नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। और पूरे देश में चुनाव चल रहा है और यदि कोई ऐसी कुछ चुनिंदा सीटें हैं जिन पे सबकी नज़र लगी है तो उनमें से एक है बेगूसराय, जहाँ से कि हिंदुत्व के चेहरे एक तरफ गिरिराज सिंह है तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, वही कन्हैया कुमार जो कि देशद्रोह के आरोप में जेल गए थे और पूरे देश भर में मीडिया की सुर्खियाँ बने थे। अब इस लड़ाई में क्या हो रहा है कि कन्हैया कुमार की वजह से बेगूसराय जो हॉट सीट तो बन ही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार जो तनवीर हसन थे महागठबंधन के प्रत्याशी, वो उनके सामने फीके पड़ गए हैं और सीधा सीधा मुकाबला जो है कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज होता हुआ सा दिख रहा है। एक तरफ गिरिराज की तरफ से नारा उछाला जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर के देशद्रोही होने का, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ने इस लड़ाई की धारा एकदम मोड़ दी है और नया नारा दिया है, पढ़ाई बनाम कड़ाही। कड़ाही से उनका मतलब वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रोजगार को लेकर के एक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे बातें की थी, उसमें ये भी कहा था कि जो कड़ाही में जो सड़क के किनारे ठेले पे समोसे तल रहे हैं या ऐसा व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उसको भी रोजगार में काउंट किया जाना चाहिए। कन्हैया कुमार सवाल उठा रहे हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए या कड़ाही से समोसा और पकौड़े तला जाना चाहिए। वो जब ये बात कहते हैं तो कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा रोजगार न दे पाने को, और ये जो उनका नारा है वो जो है युवाओं को आकर्षित कर रहा है और इसकी वजह से उनमें काफ़ी जोश आ रहा है कि ये पढ़ाई की लिखाई की बात कर रहे हैं। साथ में वो अपनी संघर्ष यात्रा भी बताते हैं कि किस तरह से वो बेगूसराय से दिल्ली गए और दिल्ली से किस तरह से वो JNU पहुँचे, वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो जेल भी गए, वो सब गिनाते हैं युवाओं के बीच में काफ़ी अनौपचारिक वो करके। इसी दौरान क्या हुआ है कि 9वीं कक्षा के जो NCERT की बुक है, 9वीं कक्षा की किताब से जो है लोकतंत्र का पाठ जो है हटा दिया गया है, उसको लेकर के भी वो वार कर रहे हैं कि यदि हम आज चुप रहे तो कल देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जब ये गिरिराज सिंह ये सवाल करते हैं कि ये बताया जाए कि उनके JNU में जो उन्होंने उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे थे, वो जब चीज़ उछालते हैं तो वो कन्हैया कुमार पलट करके पूछते हैं कि यदि वो देशद्रोही हैं तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, उन्हें सुरक्षा क्यों दी गई है, और देशद्रोही को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नियम कानून इस देश में ऐसे हैं। तो इसका जवाब जो है नहीं बन रहा है। तो ये कुछ एक और नई चीज़ उन्होंने सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये कि एयर इंडिया, BSNL और HAL के बाद इस मोदी सरकार में डाक विभाग कैसे घाटे में चला गया, तो वो एक एक करके वार कर रहे हैं। अब हम आप समझते हैं वहाँ के लोकल लड़ाई को। जो पिछला चुनाव था यानी कि 2014 का चुनाव था जो मोदी लहर में हुआ था, वहाँ से भोला सिंह लगभग 58,000 वोटों से वहाँ से जीते थे, और उसके पहले जो RJD के तनवीर हसन यानी कि 2009 के चुनाव में वो जीते थे। तो इस बार जो है कन्हैया कुमार यानी कि उनकी पार्टी CPI चाहती थी कि वो जो है महागठबंधन के उम्मीदवार बने, सीधे सीधे गिरिराज से उनका मुकाबला हो और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता। लेकिन RJD के तेजस्वी यादव नहीं माने, उन्होंने तनवीर हसन को दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया। लिहाजा CPI ने कन्हैया कुमार को सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया और CPI जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, कन्हैया कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में जो CPI को वोट मिले थे वो 1,92,000 के आसपास वोट मिले थे और भोला सिंह 58,000 वोटों से जीते थे और उन्होंने हराया था तनवीर हसन को। अब जो है इस लड़ाई को जहां कन्हैया कुमार को हल्का समझा जा रहा था कि अकेले CPI नहीं जीत सकती, कन्हैया कुमार ने इस लड़ाई को, इस मुकाबले को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है और सीधे सीधे वो गिरिराज से लड़ाई लेते हुए दिख रहे हैं। और ये जो उन्होंने नारा दिया है पढ़ाई बनाम कड़ाही का, ये काफ़ी युवाओं में चर्चित हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी आगे होगा इसमें डेवलपमेंट बताते रहेंगे, क्योंकि बेगूसराय बन गई है हॉट सीट। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।